सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सम, जहां पे हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री देखेंगे, जहां पर शेयर कैंसिलेशन भी होने वाला है, यानी पैसा रिसीव नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, कैंसिल कर दिए इसे। देखते, श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as ₹3 on application, 5 on allotment and 4 on first and final call। ठीक है, सो 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम में जा रहे हैं और 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है कंपनी। ठीक है, और इसमें क्या बताया, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 5 रुपए अलॉटमेंट में और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिलेंगे। सो एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन जो है कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है, 1,20,000 शेयर्स के लिए। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, यानी कि जो बचा जो अमाउंट एक्सेस आएगा उसको क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, यहाँ पे लिखा भी है, बट प्रो राटा अलॉटमेंट जिस तरह से वर्ड इस तरह आ जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब हमें एडजस्ट ही करना होता है। ठीक है, विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर हैव फॉरफिटेड। तो यहाँ पर क्या बताया, विनीता जिसे हमने 200 शेयर अलॉट किए थे, वो लास्ट जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हमने किया उसका पैसा देने में फेल हो गई है और उसके शेयर हमने क्या किए, फॉरफीचर कर दिए। ठीक है, तो उसके शेयर फॉरफीचर होंगे, तो इसके बाद क्या करना है हमें, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड और शो द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट भी बनाना है, तो शेयर फॉरफीचर होने के बाद बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होते हैं और एंट्रीज किस तरह से होगी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्किंग नोट पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, जो हमारा वर्किंग नोट है। सो कितने शेयर इशूड किए हैं, तो शेयर इशूड है 1 लाख शेयर्स। ठीक है, 1 लाख शेयर्स है और हमें एप्लीकेशन मनी कितने के लिए मिला है, तो एप्लीकेशन मनी, तो कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए, 1,20,000 शेयर्स के लिए, बराबर 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए और कितने एप्लीकेशन मनी था, 3 रुपए। तो 3 रुपए के हिसाब से हम लोग देखें तो 3,60,000 रुपए हमें एप्लीकेशन मनी मिले हैं। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 लाख शेयर्स के हिसाब से होना चाहिए। सो हमें एक्सेस में एक्स्ट्रा मनी मिला है, तो एक्स्ट्रा मनी कितना मिला है वो देख लेंगे हम लोग। तो 1,20,000 एप्लीकेशन मिले, 1 लाख ही मिलने चाहिए थे, तो 20,000 के मनी जो है वो एक्स्ट्रा है, तो 20,000 इंटू जब 3 करते हैं तो आता है 60,000। सो 60,000 जो है हमें एक्स्ट्रा मनी मिले हैं, मतलब 3 लाख रुपए जो हमारा है इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। सो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 लाख इंटू 3 करने पे जो आएगा, यानी कि 3 लाख रुपीज, ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 3 लाख। अब देख सकते हो, और ये क्या है, प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब इसे हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे। सो इस तरह से इसे मैंने लिख दिया अलॉटमेंट मनी। ठीक है, ये मेरा पहला वर्किंग नोट का पार्ट हो गया, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी कभी भी रिसीव होने वाला है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसे बताया हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के लिए, तो इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स एट ₹3 ईच। इसके अकॉर्डिंगली एंट्री क्या होगी हमारी, 3,60,000 रुपए। इस तरह से हम लोग इसकी एंट्री कर लेंगे, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब पिछले सब में मैंने क्या किया था, अलॉटमेंट मनी पहले कैपिटल में ट्रांसफर किया था, फिर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करके बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ एक ही एंट्री में वो दोनों एंट्री किस तरह से होगी। तो एप्लीकेशन मनी पूरा हमारा कितना, 3,60,000, तो पूरा मैंने क्रेडिट साइड में था, डेबिट साइड में ले लिया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी 3,60,000 रुपए मुझे मिले हैं। ठीक है, 3,60,000 मुझे मिले हैं। अब वो 3,60,000 यूज कहाँ कर रहा, तो मैं कैपिटल में कितना डालूंगा, 3 लाख, और 60,000 किस में डालूंगा, अलॉटमेंट में। इस तरह से इसकी एक एंट्री हो गई कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा एक, एंड 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। इस तरह से अमाउंट ट्रांसफर भी इसी एंट्री में मैंने कर दिया और अमाउंट जो है एडजस्ट भी इसी एंट्री में कर लिया। अब कैसे अलॉटमेंट होगा वो देखते हैं। एप्लीकेशन में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 3,60,000, उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा वो हमने कैलकुलेट करके निकाला है, कैपिटल में जाएगा 3 लाख, और बचा हुआ जो अलॉटमेंट मनी एक्स्ट्रा है, जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है, वो 60,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरह से इसकी एंट्री हो गई।
ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस सम के अंदर थी वो थी कि आपको कहीं पे भी ये नहीं बताया कि शेयर प्रीमियम कहाँ एडजस्ट करना है। आपको ये बताया है कि 1 लाख इक्विटी शेयर हमने क्या किए, ₹2 प्रीमियम में इशू किए हैं, ₹2 प्रीमियम में इशू किए हैं। मतलब क्या हो गया कि हमें ₹2 प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन अलॉटमेंट मनी जब भी हमें ऐसे सम आते हैं जहां पर प्रीमियम कहाँ पे मिल रही है वो नहीं बताया जाता है। सो ये एज्यूम किया जाता है कि प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट मनी में मिल रही है। ठीक है, अभी इसके बाद जब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसमें क्या करना है, अलॉटमेंट मनी जो हमें मिलने वाला है वो है ना क्या रहेगा, अलॉटमेंट मनी प्रीमियम में, मतलब प्रीमियम मिलने वाली है। अलॉटमेंट मनी हमें सिर्फ ₹3 मिलेगा। ₹5 जो मिल रहा है ना अलॉटमेंट, उसमें से ₹3 सिर्फ हमें अलॉटमेंट मनी मिलेगा और ₹2 प्रीमियम मिलेगी। और कभी भी अगर सम में आपको प्रीमियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि प्रीमियम कहाँ रिसीव हो रही, तो आपको अलॉटमेंट मनी में ही लेना है। सो यहाँ पर जब अलॉटमेंट की जगह पे ₹5 जो बताए हैं, आपको क्या करना है, अलॉटमेंट मनी में आपको सिर्फ ₹3 लेने हैं। तो 1 लाख इंटू 3 करने पे जो आ रहा है 3 लाख, ये आपका अलॉटमेंट मनी हो गया। और बाकी बचा वो रहेगा आपका शेयर प्रीमियम, जो प्रीमियम में शेयर आपके इशू हो रहे हैं वो अमाउंट होगा। वो कितना है, ₹2 एक्स्ट्रा जा रहा था, तो 1 लाख इंटू 2, इस तरह से ₹2 लाख ये होता है। ये आपको समझ गया, आपको ₹5 लाख मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट में जो सेकेंड स्टेज है वहां पर मिलना चाहिए था, बट 60,000 ऑलरेडी आपको मिल चुका है। पहले हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। सो अलॉटमेंट ड्यू करने का जो है तरीका वो ये है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपको समझ में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, मतलब अलॉटमेंट अमाउंट कितना रहेगा, तो सिर्फ 3 लाख रहेगा। ₹5 में से ₹3 हमें, तो यहाँ पर 3 लाख हम लोगों ने ड्यू कर दिए, 3 लाख और 3 लाख इस तरह से हमने ड्यू कर दिए। ठीक है, यहां पर आप डाल दोगे कि बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर 1 लाख शेयर एट ₹3, इस तरह से डाल सकते हो। अब मुझे पैसा कितना मिलना चाहिए था, तो 3 लाख और 2 लाख जब मैं ऐड करता हूं मुझे मिलता है 5 लाख। तो मुझे 5 लाख मिलना चाहिए, बट ऑलरेडी अलॉटमेंट मनी 60,000 रिसीव हो चुका है। तो 5 लाख में से 60,000 हम लोग माइनस कर देते हैं, 5 लाख में से 60,000 हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, 4,40,000। तो सिर्फ 4,40,000 रुपए मुझे मिलेगा। उसमें से 60,000 जो कम हो रहा है वो किसमें से कम हो रहा है, इसमें से कम हो रहा है। ठीक है, सो 3 लाख में से कम होगा, शेयर प्रीमियम पूरा 2 लाख रुपए मुझे आएगा, और यहाँ पे जो पैसा है वो कम आने वाला है। इसकी एंट्री किस तरह से होती है मैं आपको बता दूं। पैसा मुझे कितना रिसीव होगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कितना आएगा, पूरा ये अमाउंट आएगा 4,40,000, मतलब 5 लाख में से 60,000 कम आने वाला है। 4,40,000 रुपए रिसीव हुए, लेकिन वो क्या क्या चीज के, तो एक है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है एक, और एक अमाउंट है शेयर प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, क्योंकि शेयर प्रीमियम में गए हैं ₹2 प्रीमियम में, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट का एक अमाउंट है। शेयर प्रीमियम का कितना है, 2 लाख, बचा हुआ जो है 2,40,000 वो है अलॉटमेंट का अमाउंट। इस तरह से इसकी एंट्री होगी कि भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई तो प्रीमियम। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपए शेयर प्रीमियम है। अब ये आप देख सकते हो कि अलॉटमेंट में पहले 60,000 हो चुके थे, अभी 2,40,000, 3 लाख, और 3 लाख इस यहाँ पे एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट मनी के साथ। इस तरह से हमारी ये एंट्री हो गई। ठीक है, अब इसके बाद करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोग कर रहे हैं ₹4 का। सो ठीक है, हम लोग डाल देते फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का कर रहे हैं बता रहे, 1 लाख रुपीज, सॉरी 1 लाख शेयर इंटू ₹4 का कर रहे हैं, यानी 4 लाख रुपए हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पैसा जो आ रहा नहीं है उसको फोरफिटेड कर रहे हैं, यहाँ पर बोला गया। जब आपको बोल दिया जाए फोरफिटेड कर रहे तो आप कॉल सिग्नेचर्स को नहीं लेते हो। तो शेयर फोरफिटेड कितने हो रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं, यानी उसका पैसा रिसीव नहीं होगा अभी हमें यहाँ पे। तो शेयर फोरफिटेड हो रहे हैं 200 शेयर्स, राइट, बराबर 200 शेयर्स फॉरफिटेड हो रहे हैं ₹4 के हिसाब से, मतलब ₹800। तो 4 लाख में से ₹800 जब हम लोग कम करेंगे तब हमें बैंक का अमाउंट मिल जाएगा कि हमें पैसा कितना रिसीव होने वाला है। 4 लाख में से जब ₹800 गया तो बचा 3,99,200। तो ये बैंक अमाउंट हो गया। पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोग ड्यू करेंगे तो पूरा अमाउंट ड्यू करना है 4 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, चार लाख इस तरह से हमने एंट्री कर दी इसकी। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई कि बिग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू फॉर 1 लाख शेयर एट ₹4 ईच। इस तरह से हमने ये एंट्री कर ली। इसके बाद हमें क्या होगा, पैसा रिसीव होगा। लेकिन पैसा रिसीव कितना होगा, तो पैसा सिर्फ इतना रिसीव हो रहा है 3,99,200 रुपए, क्योंकि बाकी पैसे हमें रिसीव नहीं हो रहे। तो हमें जितना पैसा रिसीव होगा उतना हम लोग यहाँ रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करके, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर 3,99,200, यहाँ पर भी 3,99,200। ये मुझे यहाँ तक तो पैसा रिसीव हो गया। अब क्या हो रहा है देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 लाख रुपए था डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 3,99,200, मतलब 800 रुपए यहाँ पर भी बचा है। अब 800 रुपए यहाँ पे बचा। अब एक और चीज, शेयर फॉरफिटेड की चीज जो हम लोग करते हैं, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो अमाउंट जाता है वो हमारा रिसीव्ड अमाउंट, हमने अभी तक कितना अमाउंट रिसीव किया वो शेयर फॉरफिटेड में जाता है। तो कितना रिसीव किया, एप्लीकेशन पे 3 रुपए और अलॉटमेंट में 5 रुपए विद प्रीमियम बताया था, तो 5 और 3 8 रुपए होते हैं। तो अभी तक शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, फिर शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है अभी तक वो कितना है, तो वो है 200 शेयर्स पे 8 रुपए, पहले 3 रुपए बाद में 5 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपए रिसीव हुए, तो 8 रुपए हमें रिसीव हुए। सो 200 इंटू 8 करिए, उसमें से 2 रुपए प्रीमियम के थे, राइट। प्रीमियम के हम लोग नहीं लेते, प्रीमियम वन टाइम रिसीव, तो प्रीमियम ऑलरेडी हमें शेयर प्रीमियम में डाल दिया। तो 6 रुपीज, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 6 इंटू 200 किया तो हमें मिलेंगे 1200। ठीक है, तो शेयर फॉरफिटेड में हम लोग कितना डालते हैं, जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ रहता है वो हम लोग डालते हैं शेयर फॉरफिटेड में। और ये जो 800 रुपए बचे हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अभी भी आने बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड जब करते हैं तो हमारा कैपिटल में से शेयर्स कम करते हैं, यानी कि जो 1 लाख शेयर हमने इश्यू किया उसमें से 200 शेयर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो कैपिटल सबसे पहले हमारा कम होता है, कभी भी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड में तो कभी भी कैपिटल कम होता है, और जब उसको री इशू करेंगे तो वो कैपिटल वापस आ जाएगा। लेकिन पहले ये कैपिटल हमें कम करना होता है। कम कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ही आपके लिए लिख लेता हूँ 200 शेयर्स हम लोग कम कर रहे हैं। और पूरा उसकी जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू यानी जो उसकी वैल्यू है शेयर्स की, उसे 200 इंटू 10 इन करने पे कितना आता है, 2000। ठीक है, इसमें से फिर हम लोग क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना बैलेंस बचा है वो डाल देते हैं। तो कितना बचा है हमें पता चल गया था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 800 रुपए बचा है, 4 लाख में से 3,99,200 में बैंक में आया था। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें हम लोगों ने डाल दिया 800 रुपए। अब कितना बैलेंस बच रहा है, 1200 रुपए बैलेंस बच रहा है, जो कि हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाता है। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इस तरह से फॉरफिटेड की एंट्री हम लोग हमेशा करते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, और वो हम लोग रिटर्न नहीं करते कभी भी, वो हम लोग री इशू में, हमारे ट्रांजेक्शन में जब री इशू करते हैं, री इशू में कुछ ना कुछ पैसा उसमें से एडजस्ट करते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कैपिटल रिजर्व में ही मतलब प्रॉफिट ही होता है इक्विटी शेयर जब री इशू करते हैं हम लोग फॉरफिटेड करने के बाद। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंग 200 इक्विटी शेयर ऑफ विनीता फॉरफिटेड ड्यू टू अनेबल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट। इस तरह से हमने इसकी नरेशन डाल देंगे। तो ये अमाउंट जो है शेयर फॉरफिटेड हुआ, वो कैसे मिला आप पता चल गया। इंट्रीज के साथ ही हम लोग जा रहे थे, 200 शेयर हमने क्या किए, फॉरफिटेड किए है विनीता के। तो 200 की फेस वैल्यू जो है वो कैपिटल में से पूरी कम कर दी, 200 इंटू 10 करने पे आ रहा है 2000। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो बैलेंस बचा था 800 रुपए जो नहीं आया, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडजस्ट कर लिया, और बचा हुआ अमाउंट पूरा का पूरा फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बनानी है हमें बैलेंस शीट। अब गाइज मैंने जैसे आपको बताया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो, अलॉटमेंट कॉल हो, या फिर एप्लीकेशन मनी हो, एप्लीकेशन की डेबिट और क्रेडिट साइड हमने एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट की भी डेबिट और क्रेडिट साइड आप देखेंगे एडजस्ट हो गई, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एडजस्ट हो गई। इसके बाद क्या बचता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए, यहाँ पर है 3 लाख, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख,
3 लाख यहाँ पर भी है, 3 और 3 6 लाख हो गया, और यहाँ पर फिर इसके बाद 4 लाख था, तो कितना हो गया 3 3 6 4 10 लाख हो गया। और उसमें से 200 शेयर जब कम हो गए तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 कम हो गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया हमारा इस बार, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 9,98,000, 9,98,000 हो गया। फिर शेयर प्रीमियम हमें रिसीव हुई है यहाँ पर ना, जो रिजर्व है हमारा, तो शेयर प्रीमियम कितनी रिसीव हुई है हमें, शेयर प्रीमियम रिसीव हुई है, देखिए यहाँ पर शेयर प्रीमियम 2 लाख रुपए, वो हमने लिख लिया यहाँ पर 2 लाख। इसके बाद फाइनली हमें क्या होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिसीव होता है यहाँ पर, और शेयर फॉरफिटेड को भी हम एज ए रिजर्व ही ट्रीट करते हैं जब तक हम लोग उसे री इशू नहीं कर देते। तो ठीक है, फॉरफिटेड का भी 1200 रुपये ये हो गया। आप बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर लीजिए, बैंक अकाउंट में कितना आता है, 3,60,000 आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 4,40,000, और यहाँ पर 3,99,200। जब इसकी टोटल करके हम लोग डालेंगे तो हमें मिलेगा 11,99,200, दैट इज द बैंक अकाउंट, और इसकी टोटल 11,99,200 हो जाएगी। और इन तीनों की टोटल जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 11,99,200। सो इस तरह से बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है, जो श्रद्धा लिमिटेड की बताई थी। तो उसमें शेयर फॉरफिटेड था, अगर री इशू हो जाता तो शेयर फॉरफिटेड यहाँ से गायब हो जाता था, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता था जो आपका प्रॉफिट होता था शेयर इश्यूज करने पे। ठीक है, सो इस तरह से हमने इसकी सारी एंट्रीज कर ली और एडजस्टमेंट का पार्ट पूरा देख लिया कि शेयर फॉरफिटेड करने पे क्या एंट्रीज होती है। ठीक है।